खुश तो बहुत होंगे कि जिस मुहिम को हमने चलाया था उसमें हम कामयाब हुए। सपना को बदनाम करो, वाईटी से भगाओ। 3 दिन से उसका वीडियो ब्लॉग कुछ भी नहीं आया। पता है उसके साथ ऑफ कैमरा क्या हो रहा है? तो गाइस प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि सपना के वीडियो ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, आखिर सपना के साथ ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। 3 दिन हो गए सपना का वीडियो ब्लॉग आए। कोई वीडियो ब्लॉग 3 दिन से सपना का नहीं आया। बहुत खुशी मिल रही होगी कि ये जो हमने सपना को बदनाम करने का मुहिम चलाया था ना, सपना में ये जो कमियां ढूंढ के निकालने की मतलब सपना में कोई गुण है ही नहीं। सपना अवगुणों से भरी हुई है। इतना बदनाम करो कि इसे वाईटी छोड़ के जाने पे ये मजबूर हो जाए। जिस तरीके से घर छोड़ के जाने पे वो मजबूर हुई ना, जो छोटे छोटे बच्चे लेकर के, ऐसे ही कोई छोटे छोटे बच्चों को लेके साल साल 1.5 साल का अकेली औरत घर से निकल के नहीं जाती। उस घर के अंदर ऐसी कुछ तो हुई होती है जिससे वो मजबूर होती है जाने पे कि शायद बाहर मुझे सुकून ही मिलेगा घर के कंपैरिजन। तो बहुत खुशी मिली होगी एकदम से, मतलब पिछली सारी बातों को उभार उभार के। सपना ऐसी है, सपना वैसी है, सपना कभी घर में खाना नहीं बनाती थी। अब तो एक और चीज़ें चालू हुई है कि सपना कभी अंशु ने बताया कि सपना घर में कभी खाना नहीं बनाती थी। सूरज भाई के जाने के बाद से कंटिन्यू बुआ, ये सपना के अंशु के जो भाई हैं उनका कहना है कि सूरज भाई के जाने के बाद से आंटी जी, बुआ जी ही खाना बनाती थी। सपना ने घर में कभी खाना नहीं बनाया था। तो अंशु, मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, आज जब तुम्हारे भाभी में तुमको इतने सारे अवगुण दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रा उस टाइम तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दिया? बच्चा, ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, ये अभी साल 1.5 साल पहले, साल 1.5 साल ही हुआ होगा सपना को उस घर से निकले हुए। उस टाइम तुम इतनी छोटी नहीं थी कि तुमको गलत सही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर तुमको कोई चीज़ गलत दिखाई दे रहा तो तुमको वहाँ टोकना चाहिए था ना तुम्हारी भाभी को, ताकि हो सकता है कि वो किसी गलत रास्ते जा रही हैं, लेकिन टोकने से इंसान को ये होता है कि हाँ यार, सामने वाले ने मुझे कुछ समझाया, कुछ बोला, शायद मैं गलत जा रही थी, वापस से वो वहीं रुक जाता है। तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। आखिर तुम्हारी भाभी घर में खाना क्यों नहीं बनाती थी? कुछ तो कारण रहा होगा ना, क्योंकि हमें तो सपना यहाँ राजवीर भाई के जाने के बाद से कंटिन्यू सपना बीमार बीमार ही। कभी उसके पैर में चोट लगा, तो कभी उसको चक्कर आ रहे थे, तो कभी उसके हाथ में चोट लगा, मतलब कभी ना वो हमेशा बीमार ही दिखाई दी थी। उसके बाद भी हमें तो वो किचन में दिखती थी। उसके जो वीडियो ब्लॉग आते थे उसमें हमें वो काम करती हुई दिखाई भी देती थी। तब तुमने कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे मिस्टर पड़ोसी का भी कहना है कि सपना जो है कोई काम नहीं करती थी, आंटी जी ही सारा काम करती थी, सब कुछ आंटी जी ही संभालती थी। तो क्या कौन सा ऐसा घर होगा जिस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती होगी? कभी कभी सास बहू का कोई कहा सुनी नहीं हुआ होगा? क्या कोई घर है? या प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि चार बर्तने भी जहाँ होते हैं ना आपस में, वो भी टकराते हैं? तो क्या ऐसा होगा कि कोई परिवार ऐसा होगा जहाँ कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ होगा, कभी एक दूसरे से कोई नाराज़गी नहीं होगी, या कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी तो क्या ये सब बातें मुद्दा बनाने वाली है? एक इंसान को हराने के लिए, एक इंसान को गिराने के लिए इस हद तक गिर जाना यार, कि इंसानियत भूल जाना। मतलब बोलने से पहले ये भी नहीं सोचना कि ये मैं क्या ला रही हूँ, ये मैं क्या बोल रही हूँ, कहीं इससे कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हो जा रही। आज 3 दिन से सपना का वीडियो ब्लॉग कुछ भी नहीं आया है वाईटी पे। इतनी सारी चीज़ें, उसी के पति के साथ बदनामी, किसने अंगूठी पहनाया, ये किया वो किया, पिछली ये घर में काम नहीं करती थी, इसके बहुत सारे पोल हैं, सती सावित्री जो बनती है इसके सारे राज खुल जाएंगे, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी की बातें, अरे भैया प्रॉपर्टी की बातें वो उतने आज जब से वो आई, मतलब शिवपुरी से निकली, तभी उसने क्लियर कर दिया था कि मुझे कोई प्रॉपर्टी, कोई कुछ भी उस घर में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि वो अपनी बेटियों की कसम तक खा गई। उसने बोल दिया कि मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
तो फिर क्यों उसी गड़े मुर्दे को उखाड़ना, ये बोलना कि हमें तो इतना बदनाम करके रख दिए। जब सपना उस घर से निकली तो चीख-चीख के उसने अपनी बातें रखी, उसके साथ-साथ उसने ये बातें भी बोली कि सामने वाले को भी अपना पक्ष रखना है तो रखो। जब कुछ लोगों ने डाउट किया कि सपना तुम सिर्फ़ अपनी चीज़ें बता रही हो, अंकल आंटी की चीज़ें तो बताई नहीं है, अंकल आंटी को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। तो सपना बोली कि उनको पूरा अधिकार है, पूरा हक है अपना पक्ष रखने का। तब अंकल आंटी ने कभी नहीं बोला। पड़ोसी भाई को जब द रोड मतलब ऑगी की बातें जब पड़ोसी भाई ने उन उसके जाने की बातें अपने चैनल पे रखी, तब सपना ने इनकार कर दिया कि कौन है पड़ोसी भाई? मैं नहीं जानती इनको, पहले तो कभी नहीं दिखाई दिए। तब तो कभी नहीं मुँह खुला पड़ोसी का, एक बार भी नहीं उन्होंने खोला कि न क्यों, मैंने तो वो अंगूठियाँ तुम्हें लाके दी थी, तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हारी हेल्प की। तो तब तो कोई बात नहीं बताया कि पड़ोसी होने का कितना फ़र्ज़ निभाया। आज अचानक से 6-8 महीने से जब वो बातें बंद हो गई, तब यहाँ पे आ रही कि मैंने तो अंगूठे, ताकि उस बात को इंसान किसी और मुद्दे में ले ले, किसी और चीज़ में ले ले और हो जाए बदनामी, और हो ही रही है उसकी। चलो वो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन सोच तो रही होगी ना कि आज उसका पति भी नहीं है उसके साथ, 2 छोटी-छोटी सी बच्चियों को लेकर घर से निकल गई। घर से कोई लेना-देना संपर्क नहीं, 2 सास-ससुर थे। क्या बूढ़े सास-ससुर का फ़र्ज़ सपना के ऊपर तो इल्ज़ाम लग जाता है कि सपना को आज़ादी चाहिए था, इसीलिए सपना उस घर से निकली। चलो सपना को मान लेते हैं कि सपना को आज़ादी चाहिए थी, लेकिन क्या उस बूढ़े माँ-बाप का कोई फ़र्ज़ नहीं था कि रोक ले बहू को जा रही है? उनको तो उम्र का दुनियादारी का तजुर्बा था ना, अंकल जी तो टीचर है ना, बाहर दुनिया समाज में निकलते रहे होंगे ना टीचर। सब तो बोलते हैं ना, यही चीज़ हमने सीखते हैं ना कि गुरु और माँ, ये हम पहली शिक्षा इनसे ही लेते हैं, हम अपनी माँ से लेते हैं, गुरु से लेते हैं। तो अंकल जी में तो इतना था ना कि अपनी बहू को अपनी समझदारी से रोक ले, घर की इज्जत को बाहर ना जाने दे। मेरी तब अंकल जी ने क्यों नहीं सोचा, आंटी जी ने क्यों नहीं सोचा कि आज मेरी बहू चली जाएगी तो मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग सकता है कि बेटों के जाने के बाद सास-ससुर ने बहू को घर से निकाल दिया। इस बात का अंकल जी को बिल्कुल डर नहीं लगा। तब तब जाने दिया करके आज उसके ऊपर बड़ी सवाल उठ रहे हैं कि मतलब उसको तो आज़ादी चाहिए था। आज अंशु के भाई का कमेंट जगह-जगह पे जा कर के कमेंट करना, बातें बोलना कि हम लोग तो बहुत कुछ बोलना चाहते पर नहीं बोल रहे हैं। हमें सोशल मीडिया पे इतना बदनाम कर दिया गया है। कभी तो सपना ने ये नहीं कहा ना कि नहीं आप लोग अपना पक्ष मत रखिए, मत बोलिए। हमेशा उसने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, रखिए। तब जब वो मुद्दा उठा था, जब वो सारी चीज़ें चल रही थी, तब नहीं रखा गया तो आखिर आज जब सब दोनों ही परिवार, मतलब परिवार तो कहा जाए तो ये एक ही है, लेकिन बस लोग अलग-अलग हो गए तो ये कई सारे परिवार बन चुके हैं। तो जब सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में धीरे-धीरे उन सारी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर क्यों उसे ही निकाल के तकलीफ़ देना? आज वो सूरज राजवीर को धीरे-धीरे करके भूलने की कोशिश कर रही है, तो उसकी ही वीडियो को उसके सामने लाना, उसकी ही बातें करना, क्यों उसको पुरानी यादों को दिलाना? सपना पे तो सवाल उठ गया कि छोटी-छोटी बच्चियाँ जो हैं अपने पापा को याद कर रही हैं, अब बेटियों का सहारा लिया जा रहा है, ये याद दिलाया जा रहा है कि बेटियाँ जो हैं अपने पापा को याद कर रही, दादा-दादी को तो कभी नहीं। क्या दादा-दादी की याद नहीं आती हो? दादा-दादी का तो कभी नहीं दिखाती सपना। आती होगी दादा-दादी की। अ, आंटी जी ने तो अंशु के वीडियो में ऑन कैमरा आंटी जी ने बोला ये राजवीर भाई का कमरा था, ये सूरज भाई का कमरा था, माइक्रोवेव राजवीर चलाता था, ये यहाँ पे आरू-आरूही खेलते थे, या आरूही का झूला है। अंशु भी उस वीडियो में थी। सपना का नाम लिया क्या? सपना का नाम लिया किसी ने? मैंने तो नहीं देखा कि पड़ोसी भाई ने जो फार्म हाउस का वीडियो डाला था, उसमें पड़ोसी भाई जो हैं बोल रहे हैं कि यहाँ का हिस्सा अंकल जी का है, यहाँ का हिस्सा आंटी जी का है, यहाँ का हिस्सा राजवीर का है, यहाँ का उनकी बहू का है। गलती से उस वीडियो में एक जगह पे उनके मुँह से सपना निकल गया था। लेकिन बाद में वो है क्या बोलते हैं, अंकल जी की बहू का है, यहाँ पे हिस्सा अंकल जी के बहू का है। अरे! ऑडियंस ये थोड़ी पूछ रही थी कि को किसका कितना हिस्सा है, कितना स्क्वायर फीट है, जगह का नाम बताओ। नहीं, ऑडियंस बस वो फार्म हाउस को ऑडियंस ने भी देखी थी, उन लोगों ने पहले भी फार्म हाउस दिखाया हुआ था। देखिए, ये नहीं पूछ रही थी कि किसका हिस्सा कितना है या कहाँ पे है। बस ये था कि हाँ, आखिर प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्यों लिया सपना का हिस्सा, सपना के हिस्से, राजवीर भाई, सूरज भाई के हिस्से पे या उसके घर पे सिर्फ़ सपना का अधिकार है।
सपना की बच्चियों का अधिकार है, तो आखिर क्यों उससे छीना गया? क्यों ऐसा क्या कंडीशन लाया गया कि उसने ये अपनी बेटियों तक का कसम खा ली कि मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, बस मुझे जीने दो। यार हर चीज़ का तोड़-मरोड़, हर चीज़ का मतलब सिर्फ़ उल्टा बोलना है। कोई अच्छी चीज़ है तो उसका मतलब अच्छा नहीं दिखाना, उसका गलत हिस्सा दिखाना है। अंशु इतनी छोटी-सी बच्ची होकर के जिसको बच्ची के जैसा मानती थी, वो बोल दे रही है कि सती-सावित्री वाला रूप बाहर आ जाएगा। तब क्यों नहीं बोला अंशु तुमने? तब तो तुम कभी नहीं बोली, कभी अपनी भाभी के खिलाफ। तुमने ही बताया था ना कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि द रोड चैनल, राजवीर के जाने के बाद द रोड चैनल और जो भी यूट्यूब की सारी चीज़ें हैं वो लाकर मुझे दे दो, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, भाग-वाग जाएगी। क्योंकि तुम्हारे घर में तो तुम्हारे पापा पहले से दिमाग लगाए हुए थे कि इसको तो अब घर से निकालना है, इसको कैसे भी करके भगाना है इस घर से, और सारी चीज़ें हमारी होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जाए तो सारा अब पहले से माँग लेंगे तो ही ना, उस टाइम पे ना दें। तो यार मतलब एक बार भी नहीं सोचना कि उस लड़की के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। ठीक है, वो यहाँ पे जवाब नहीं दे रही क्योंकि उसको पता है कि उसको पोक किया जा रहा है, वो उसको नहीं देना है कोई जवाब, और ना ही दे तो अच्छा है। लेकिन मन में तो चीज़ें चल रही होगी, देख तो रही होगी ना कि मेरे खिलाफ वाईटी पे क्या कुछ चल रहा है। उसके तो अब व्यूज़ डाउन हो गए हैं, उसके व्यूज़ डाउन हो गए। अगर वो उसको कोई कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको सुकून चाहिए कि जो भी व्यूज़ आ रहे हैं या जो भी पैसे आ रहे हैं, भाई उसका इनकम सोर्स वही है, क्योंकि उसके घर में कोई आदमी नहीं है, उसके पति नहीं कमाने वाली, बेटियाँ अभी बहुत छोटी-छोटी हैं। अगर वो बेटियों को कहीं बाहर कमाने के लिए जाती है, तो फिर बेटियों को कौन देखेगा? तो वो माँ-बाप दोनों के फ़र्ज़ निभा रही है, दोनों बन के अपनी बेटियों को पाल रही है। तो उसका इनकम सोर्स जो है वो वाईटी ही है। तो अगर उसको कंट्रोवर्सी करके कमाना होना था ना, तो वो वीडियोज़ बना-बना के ना डॉलर छाप लेती, ले आती रिंग वाला, ले आती प्रॉपर्टी वाला सीन। तो क्या लगता है कि कोई नहीं खोलता, नहीं देखता? अरे इसके तो वीडियोज़ पे बहुत व्यूज़ डाउन हो गए, इसके तो कोई वीडियोज़ नहीं देखता होगा, वही लोग होंगे, कुछ लोग जो गलतियों से खोल देते होंगे, थोड़ा बहुत देखते होंगे। अच्छा, वाह भाई! मतलब वो एकदम खराब है, बेकार है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे तो मेरे वीडियोज़ पे तो सपना के लिए कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है। लोग मुझे वही और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि दीदी देखो सपना को किस तरीके से गलत दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, किस तरीके से भड़का रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुहिम चला लिए। हाँ, सभी ऑडियंस आज भी, कल भी सपना को प्यार कर रही थी, आज भी करती है। जो देख रही है वो बहुत बारीकी से देख रही है, पता है कि किस तरीके से क्या-क्या हो रहा है उसके साथ। और ठीक है, इंसाफ दिलाओ, दिलाओ, हो सकता है सपना नहीं है कि पूरी तरीके से परफेक्ट है, लेकिन अंकल आंटी भी यहाँ पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, सपना भी सही नहीं है। तो किसी को इंसाफ दिलाने के लिए किसी को मत गिराओ यार, इतना मत गिरा दो कि वो इंसान कुछ करने पे मजबूर हो जाए, वाईटी छोड़ के चला जाए। अगर वाईटी छोड़ के जाएगी तो उसकी बच्चियों को कौन देखेगा, उसके घर का खर्च कौन उठाएगा, कोई है क्या? तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। बातें बहुत सारी रहती है बोलने के लिए, लेकिन वही होता है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोलने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगा उसके बारे में बोलने में। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सपना का सपोर्ट करिए गाइस। हेट मत फैलाइए, मत नफ़रत करिए उससे, कभी सोचिए ना उसके बारे में कि क्या है वो लड़की 2-2 छोटी-छोटी बच्चियों को लेके कैसे सफ़र कर रही होगी। यार पति 4 दिन के लिए कहीं घूमने चला जाए, आए तो ऐसा लगता है कि बरसों बाद आया है देखने के बाद। जो लड़की को उसका पति दिखाई नहीं देता होगा, सामने नहीं है, क्या गुज़रता क्या होगा इतनी कम सी उम्र में नन्ही-नन्ही बच्चियों को लेके, कभी सोच के देखो।